नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे 3 नए क्रिमिनल लॉज के बारे में। जैसा कि नोटिफिकेशन आ गया है कि 1 जुलाई 2024 से तीनों नए क्रिमिनल लॉ लागू हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी पुरानी आईपीसी थी, जिसको इंडियन पिनल कोड कहा जाता था, जो 1860 में बनी थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 से। बीएनएस 2023 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये तीनों कानून जो लागू हो गए थे, पार्लियामेंट से पास हो गए थे, प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल गया था 21 दिसंबर 2023 को, बट नोटिफिकेशन आना बाकी था। बट अब गृह मंत्रालय ने, जो होम मिनिस्ट्री है, उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 1 जुलाई 2024 से ये तीनों क्रिमिनल लॉज लागू हो जाएंगे। तो 1 जुलाई 2024 से जो भी एफआईआर दर्ज होगी या जो भी केस रजिस्टर होंगे भारत में, वो इन नए कानून के तहत होंगे। पूरे भारत के लिए तीनों कानून है। तो सबसे पहले मैं आपको क्रिमिनल लॉ के नाम बता देता हूं कि पुराने नाम क्या थे और नए नाम अब क्या है। तो जो सबसे पहले आपकी आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड, उसको रिप्लेस कर दिया है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, क्योंकि हम हिंदुस्तान में है तो हिंदी में ही नाम रख दिया गया है। सेकंड, जो आपकी सीआरपीसी थी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको भी चेंज करके आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम कर दिया गया है। और लास्ट आपका जो एविडेंस एक्ट था, उसको भी चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। तो नए कानून सेक्शन तो बहुत सारे हैं, बट हम कुछ मेजर डिफरेंस इसके बीच में आपको आज की वीडियो में बताने का मेरा मकसद है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो हमारी पुरानी आईपीसी थी उसमें 511 सेक्शन थे। कुछ ऐसे सेक्शन थे जो यूजलेस थे, जो बहुत टाइम 1860 में बनी थी, 150 साल हो गए, जो यूज में नहीं आते थे। तो अब जो हमारी नई है भारतीय न्याय संहिता है, उसमें 358 ही सेक्शन है। कुछ नए सेक्शन को ऐड भी किया गया है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसके अलावा जो हमारी सीआरपीसी थी, उसमें 484 सेक्शन थे, उनको भी बढ़ा दिया गया है। अब उसमें जो भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम है, उसके अंदर 531 सेक्शन है। और जो हमारा साक्ष्य अधिनियम था पुराना, उसमें 166 सेक्शन थे। और नए वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर आपके 170 सेक्शन है। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि आज से पहले आप मर्डर को जानते थे 302 से, तो अब जो मर्डर के लिए पनिशमेंट है नई भारतीय न्याय संहिता में, वो 101 आपकी भारतीय न्याय संहिता के तहत उसमें सजा दी जाएगी। जैसा कि आप पुरानी वीडियोस में कहते थे 302 ताजे राते हिंद के तहत सजा मिलेगी, नहीं, अब 101 ताजे राते हिंद भी नहीं है, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पहले 420 कहा जाता था या 420 के तहत मुकदमा चलाया जाता था, उसको भी सेक्शन को बदल के अब 316 कर दिया गया। और इसके अलावा आपको मैं नेक्स्ट बताना चाहूंगा कि जो पहले धारा 144 लागू होती थी, अब धारा 144 लागू नहीं होगी, अब धारा 187 लागू होगी। अगर आप 4 या 4 से ज्यादा लोग कोई जमावड़ा करते हैं तो उनके खिलाफ 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सेक्शन था आपका पुराना आईपीसी में 124 से, जो आपका था राजद्रोह का, उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है। नई बीएनएस के अंदर जो सेक्शन है वो 150 होगा और राजद्रोह शब्द को हटा के देशद्रोह कर दिया गया है। कि अगर आप सरकार के खिलाफ तो आप बोल सकते हैं, पर अगर आप कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या भारत के खिलाफ कुछ कार्रवाई करते हैं, तो उस केस में आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा 150 आपका बीएनएस के तहत। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पुराने सेक्शन, कुछ ऐसे सेक्शन थे, जैसे कि मैंने कहा था, जो हमारी आईपीसी में मिसिंग थे, जैसे कि आपका यूएपीए, जो हमारे आतंकवादी घटना से रिलेटेड होता है, या मॉब लिंचिंग, तो उन सेक्शन को हमारी नई भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहले था, अगर आप किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म करते हैं, पोक्सो लगती है आपके ऊपर, तो पोक्सो में आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट और आपका डेथ पेनल्टी भी है। और इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर गैंगरेप होता है, अगर किसी के साथ गैंगरेप होता है, तो उस केस में जो पहले सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 साल तक की थी, उसको बढ़ा के 20 साल और लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया गया है। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि देश में, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और देश में भी बहुत बड़े लेवल पे जो आपका आंदोलन चला था हिट एंड रन केसेस को लेकर, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि पुराने हिट एंड रन लॉ में और नए हिट एंड रन लॉ में क्या डिफरेंस है। तो नए हिट एंड रन लॉ को लेके थोड़ी कंफ्यूजन थी, तो अभी जो नए हिट एंड रन लॉ के केसेस हैं वो शायद अभी देश में लागू नहीं होंगे, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट होना बाकी है। बाकी जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। पुलिस को, कोर्ट को
और हम वकीलों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। हमें भी इसके लिए प्रिपरेशन करनी है और हमारा काम तो बढ़ ही गया है, क्योंकि जो 1 जुलाई से पहले के मुकदमे होंगे वो तो पुराने ही केसेस, पुरानी धाराओं के तहत चलेंगे, और 1 जुलाई के बाद जो केसेस रजिस्टर होंगे उनके लिए हमको नई धाराओं के तहत कोर्ट में पेश होना होगा, दलीलें रखनी होंगी, अपना होमवर्क दोबारा से करना होगा। हमारा काम भी बढ़ गया है, पुलिस का काम भी बढ़ गया है, कोर्ट का काम भी बढ़ गया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सेक्शन समझ आया होगा कि क्या डिफरेंस है, कौन से 3 नए कानून है जो भारत में लागू होने वाले हैं। मैं दोबारा एक बार नाम बता देता हूं: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 1 जुलाई 2024 से ये कानून भारत में लागू हो जाएंगे और इसके बाद जो केस रजिस्टर होंगे वो इन्हीं के तहत होंगे। नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा कि कौन से 3 नए कानून हैं और पहले और अब में क्या डिफरेंस आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने आता रहूंगा। जय हिंद।